जय श्री कृष्ण दोस्तों, गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन मोह और विषाद से भर गए। अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में देखकर उनके हाथ कांपने लगे, मन व्याकुल हो गया और उन्होंने अपने धनुष को रख दिया। उस निर्णायक क्षण पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा और यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे कहा जाता है सांख्य योग। यही अध्याय पूरी गीता का सार है। यहीं से श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा सत्य बताते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है और मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। यह अध्याय अर्जुन को निराशा से उठाकर कर्तव्य और ज्ञान के मार्ग पर स्थापित करता है। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, गीता का दूसरे अध्याय सांख्य योग। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याकुल, शोकग्रस्त और आंसुओं से भरी आंखों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने उनसे ये वचन कहे। यहां अर्जुन करुणा और शोक में डूब चुके हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं और मन भारी हो गया है। कृष्ण उन्हें देखकर समझते हैं कि अर्जुन अज्ञानवश मोह में फंस गए हैं। इसीलिए भगवान अब उन्हें उपदेश देने वाले हैं, आत्मा और शरीर के भेद का, सच्चे ज्ञान का और कर्तव्य पालन का। यहीं से श्री कृष्ण का महान गीता उपदेश शुरू होता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मोह तुम्हारे मन में कहां से आया? यह स्थिति किसी भी सज्जन पुरुष के लिए शोभा नहीं देती। न ही इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही यश मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मोह और दया का यह भाव जो उसे युद्ध भूमि में आया है, यह क्षत्रिय धर्म के विपरीत है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे, न कि मोह और कमजोरी में फंसकर अपने कर्तव्य से पीछे हटे। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि यह दुर्बलता उसके लिए अपयश का कारण बनेगी। इसलिए उसे अपने धर्म का पालन करते हुए दृढ़ता से युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे संपूर्ण ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं। ऐसा कोई जीव, देवता या महापुरुष नहीं है जो इन गुणों में उनसे बढ़कर हो। ब्रह्मा, शिव, नारायण सहित कोई भी जीव भगवान श्री कृष्ण की पूर्णता की बराबरी नहीं कर सकता। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य, परमात्मा और सभी कारणों के कारण हैं। वे सच्चिदानंद विग्रह हैं जिनका शरीर शाश्वत, पूर्ण ज्ञानमय और आनंदमय है। अनेक अवतार भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान हैं, आदि पुरुष हैं जिनसे अन्य अवतार प्रकट होते हैं। हे श्रोताओं, इस श्लोक और उसके तात्पर्य से यह समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य और सभी कारणों के कारण हैं। उनके अतिरिक्त न कोई तुल्य है और न ही कोई बढ़कर। वे ही समस्त जगत के पालनहार, आदि पुरुष और परमेश्वर हैं। कृष्ण बोले, हे प्रथापुत्र अर्जुन, इस नपुंसकता को मत अपनाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के विजेता, अपने हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी कमजोरी से बाहर लाने का प्रयास करते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि वह क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म युद्ध भूमि से भागना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना है। कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि क्षणिक दया, हृदय की दुर्बलता और मोह क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। ऐसी दुविधा अर्जुन जैसे महान योद्धा के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। इसलिए भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि वह अपनी झिझक छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यही उसका धर्म और कर्तव्य है। अर्जुन बोले, हे माधव, हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूज्यनीय गुरुओं पर बाण चला सकता हूं? हे शत्रुओं का संहार करने वाले, ऐसे गुरुओं पर आक्रमण करना तो पाप ही होगा। अर्जुन की दुविधा यहां और गहरी हो जाती है। वह कहता है कि भीष्म और द्रोण केवल योद्धा ही नहीं हैं, बल्कि उसके गुरु और पूजनीय हैं। किसी भी शास्त्र में यह उचित नहीं माना गया कि शिष्य अपने गुरु पर आक्रमण करे। इसलिए अर्जुन के मन में यह विचार आता है कि चाहे वे युद्ध में उसके विरोधी ही क्यों ना हो, फिर भी उन पर बाण चलाना धर्म के विरुद्ध है। अर्जुन आगे कहता है, ऐसे महागुरुओं को मारकर यदि हमें सांसारिक लाभ भी मिल जाए तो भी वह भोजन भिक्षा मांगकर खाने से भी निकृष्ट होगा, क्योंकि उनके वध के बाद जो भी हम भोग करेंगे वह सब उनके रक्त से सना होगा। अर्जुन कह रहा है कि गुरुजनों का वध करके प्राप्त किया हुआ राज्य, सुख और ऐश्वर्य उसके लिए विष के समान होगा।
वह मानता है कि उनसे युद्ध करने से बेहतर है कि वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करे। यही उसकी करुणा और मोह की पराकाष्ठा थी। अर्जुन बोले, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा पराजित होना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देंगे तो हमें जीने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी हम युद्ध भूमि में उनके सामने खड़े हैं। अर्जुन यहां अपनी गहरी दुविधा प्रकट करता है। वह कहता है कि युद्ध करना उसके धर्म का कार्य है, लेकिन यदि वह अपने ही भाइयों और बंधुओं का वध कर देता है तो उसकी विजय भी व्यर्थ होगी। वह सोचता है कि यदि वह जीता भी तो उन प्रियजनों के बिना राज्य, सुख और ऐश्वर्य का कोई महत्व नहीं रहेगा, और यदि वह हार गया तो वैसे भी उसका अंत निश्चित है। इस प्रकार अर्जुन असमंजस में है कि क्या युद्ध करना उचित है या उसे त्याग देना ही बेहतर होगा। अर्जुन बोले, अब अपनी करुणा और दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं और मेरा धैर्य नष्ट हो चुका है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, कृपया निश्चय पूर्वक बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि अब वह स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ है। करुणा और मोह के कारण वह अपने कर्तव्य को नहीं पहचान पा रहा था। वह श्री कृष्ण से कहता है, अब मैं आपका शिष्य हूं, आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे जीवन का मार्ग स्पष्ट कीजिए। मुझे बताइए कि वास्तव में मेरे लिए क्या करना उचित होगा। दोस्तों, यहां से गीता का असली उपदेश आरंभ होता है, क्योंकि अब अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ चुका है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं ऐसा कोई साधन नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुख देने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग और देवताओं के अधिपत्य जैसा धन, धान्य और राज्य भी मुझे इस दुख से मुक्त नहीं कर सकता। अर्जुन यहां स्वीकार करता है कि उसका शोक और मोह इतना गहरा है कि यदि उसे संपूर्ण राज्य, धन, धान्य, यहां तक कि देवताओं का अधिकार भी मिल जाए तो भी उसका दुख समाप्त नहीं होगा। इसका अर्थ है कि भौतिक वस्तुओं और पद प्रतिष्ठा से मनुष्य के हृदय का दुख नहीं मिटता। असली समाधान केवल आत्मज्ञान और भगवान की शरण में जाने से ही संभव है। अर्जुन ने कहा, भले ही मुझे संपूर्ण पृथ्वी पर निःकंटक राज्य मिल जाए या फिर स्वर्ग और देवताओं का आधिपत्य भी क्यों न प्राप्त हो जाए, फिर भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। यहां अर्जुन स्पष्ट कर देता है कि कोई भी भौतिक सुख, राज्य या स्वर्ग की ऐश्वर्य प्राप्ति उसके दुख को मिटा नहीं सकती, क्योंकि असली समस्या उसके भीतर है, मोह और करुणा के भाव का। इसलिए जब तक वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता, उसका दुख समाप्त होना असंभव है। यह हमें सिखाता है कि सांसारिक सुख और भौतिक उपलब्धियां कभी भी मनुष्य के वास्तविक दुख का समाधान नहीं कर सकती। सच्चा समाधान केवल आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान की शरण में जाने से ही मिलता है। संजय ने कहा, शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इतना कहकर वह मौन हो गया। यहां अर्जुन युद्ध भूमि में पूरी तरह निराश और दुहक से ग्रसित दिखाई देता है। उसने स्पष्ट कह दिया कि वह युद्ध नहीं करेगा, लेकिन यह मौन रहना उसकी हार का संकेत नहीं था, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने की तैयारी थी। संजय धृतराष्ट्र को यह बताकर इशारा करता है कि अर्जुन अपने कर्तव्य को त्यागने के विचार से ग्रसित तो है, लेकिन जब वह भगवान कृष्ण का शिष्य बनकर उनकी शरण ग्रहण करेगा, तब वही अर्जुन ज्ञान प्राप्त कर पुनः युद्ध करेगा। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से श्री कृष्ण जो हंस रहे थे, उन्होंने ये वचन कहे। जब अर्जुन ने युद्ध से इनकार कर दिया, तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि अब अर्जुन पूरी तरह उनका शिष्य बन चुका है। कृष्ण की मुस्कान यह संकेत थी कि अब गीता का उपदेश प्रारंभ होगा, जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम पंडित की तरह बातें कर रहे हो। जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। जो विद्वान होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को असली ज्ञान की ओर मोड़ा। उन्होंने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति न शरीर के नाश पर शोक करता है और न आत्मा के अस्तित्व पर संदेह करता है। सच्चा पंडित वही है जो आत्मा की अमृता को पहचानता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो या ये सब राजा न रहे हों, और ऐसा भी नहीं होगा कि भविष्य में हम सब न रहें। यहां भगवान कृष्ण आत्मा के शाश्वत स्वरूप की पुष्टि कर रहे हैं। वह कहते हैं,
आत्मा का अस्तित्व न तो भूतकाल में मिटा है, न वर्तमान में मिटता है और न ही भविष्य में मिटेगा। अर्थात आत्मा सदा है, नित्य है। शोक केवल अज्ञान का लक्षण है। जब कोई आत्मा को शरीर समझ लेता है तो जन्म और मृत्यु के मोह में फंस जाता है। पर जिसने यह जान लिया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, आत्मा शाश्वत है, इसका कोई आदि और अंत नहीं। शरीर अस्थायी है, इसलिए इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। भगवान स्वयं इसका प्रमाण देते हैं कि हम सब अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में रहेंगे। जो लोग आत्मा के इस शाश्वत ज्ञान को समझते हैं, वे मृत्यु से भयभीत नहीं होते और जीवन का सच्चा उद्देश्य जान पाते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार यह आत्मा इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे का अनुभव करती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को धारण कर लेती है। धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष इस परिवर्तन से कभी विचलित नहीं होते। हर इंसान अपने जीवन में शरीर के परिवर्तन को देखता है, बालक से युवा और युवा से वृद्ध होना। लेकिन इन बदलावों के बावजूद आत्मा वही रहती है। इसी तरह मृत्यु भी सिर्फ एक और परिवर्तन है, जहां आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु पर शोक करना अज्ञान है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुख और दुख का क्षणिक उदय और अंत होना सर्दी और गर्मी के मौसमों की तरह आता और चला जाता है। हे भरतवंशी, ये सब इंद्रियों के विषय हैं, अस्थायी हैं और नश्वर हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक इनको सहन करना सीखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में सुख और दुख स्थायी नहीं होते, ये केवल शरीर और इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम आते जाते रहते हैं। यही धैर्य हमें धर्म और कर्तव्य पालन में स्थिर बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख से विचलित नहीं होता और दोनों परिस्थितियों में समान भाव से स्थित रहता है, वही वास्तव में मुक्ति और अमृता का अधिकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो इनसे प्रभावित न हो और धैर्य बनाए रखे। ऐसा व्यक्ति ही आत्म साक्षात्कार की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और सच्चे अर्थों में मोक्ष का अधिकारी होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व नयोस्तत्वदर्शिभ्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, असत जो नश्वर है, जैसे यह भौतिक शरीर, उसका कोई स्थायित्व नहीं है, और सत जो आत्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता। सत्य को देखने वाले ऋषियों ने इन दोनों का भेद भली भांति समझ लिया है। यहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के बीच स्पष्ट अंतर बताते हैं। शरीर असत है, यानी यह बदलता रहता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। शरीर बचपन, जवानी और बुढ़ापे के चरणों से गुजरता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारी कोशिकाएं लगातार बदल रही हैं। आत्मा सत है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह जन्म और मृत्यु के पार है, वह शाश्वत, अजर और अमर है। संत और ज्ञानीजन, तत्वदर्शी यही समझते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। शरीर की मृत्यु होती है, पर आत्मा मृत्यु से परे है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें अपने को केवल शरीर मानकर दुखी नहीं होना चाहिए। सच्चा ज्ञान यही है कि हम आत्मा हैं, अजर, अमर और शाश्वत। शरीर के नाश से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सभी लोग जानते हैं कि जो आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है, वह चेतना है। जैसे ही आत्मा किसी शरीर से निकलती है, शरीर मृत हो जाता है। जिंदा व्यक्ति ही सोचता है, महसूस करता है और सुख दुख का अनुभव करता है। यह चेतना ही यह सिद्ध करती है कि शरीर के भीतर आत्मा विद्यमान है। एक शरीर के सुख दुख को कोई दूसरा अनुभव नहीं कर पाता। प्रत्येक शरीर में आत्मा का अलग अलग होना ही उसका लक्षण है। आत्मा की उपस्थिति का लक्षण चेतना है। चेतना ही आत्मा का परिलक्षण है। इस आत्मा को अविनाशी और शाश्वत बताया गया है। इसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। जैसे श्वेतर उपनिषद में कहा गया है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और सदा अविनाशी है। शास्त्रों में आत्मा के सूक्ष्म आकार का भी वर्णन मिलता है। आत्मा का परिमाण इतना सूक्ष्म है कि यदि एक बाल को 100 बार लंबाई में विभाजित कर दिया जाए और फिर उन प्रत्येक भागों को भी 100,000 बार विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक भाग का जो अति सूक्ष्म आकार होगा, वही आत्मा का परिमाण है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा अदृश्य है, अविनाशी है
और संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। आत्मा का आकार इतना सूक्ष्म है कि वह भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। यह अणु आत्मा, जिसे आत्मस्फुलिंग कहा गया है, भौतिक शरीर का मूल आधार है। जैसे बिजली की धारा तार में व्याप्त रहती है और उसी से बल्ब जलता है, उसी प्रकार आत्मा की चेतना पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक व्यक्ति जीवित है, लेकिन आत्मा के निकलते ही शरीर मृत हो जाता है और किसी भी भौतिक उपचार से उसे वापस जीवित नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि चेतना कोई भौतिक संयंत्र का फलस्वरूप नहीं है, बल्कि आत्मा की ही शक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अपूर्व शक्ति से युक्त है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार की प्राण ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है, जिन्हें प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान कहा गया है। ये प्राण ऊर्जाएं ही शरीर में जीवन क्रियाओं को चलाती हैं। जब आत्मा इन 5 प्राणों को नियंत्रित करता है, तब शरीर में आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। आत्मा अति सूक्ष्म होते हुए भी पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा की स्थिति मानी गई है। वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मा को पकड़ DDH पाना संभव नहीं है, इसलिए भौतिक साधनों से आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। परंतु जब आत्मा शरीर में स्थित होती है, तब लाल रक्त कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं और जीवन चलता है। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, रक्त कोशिकाओं का संलयन बंद हो जाता है और शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। इस प्रकार आत्मा ही असली जीवन है और आत्मा के बिना यह शरीर केवल मिट्टी के समान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का भेद समझाते हुए कहते हैं, हे भारतवंशी, यह भौतिक शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। यहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि शरीर नाशवान है। यह कभी ना कभी नष्ट होगा, चाहे 100 साल बाद ही क्यों ना हो। यह केवल समय का प्रश्न है। लेकिन आत्मा, वह इतनी सूक्ष्म है कि इसे शत्रु भी देख नहीं सकता और न ही कोई इसे मार सकता है। आत्मा अविनाशी है, इसलिए इसका कभी अंत नहीं हो सकता। श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे सूर्य से असंख्य किरणें निकलती हैं, वैसे ही आत्मा भी परम प्रकाश का अंश है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि आत्मा जीवन का पोषण करने वाला प्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी तरह आत्मा का प्रकाश शरीर का पोषण करता है। लेकिन जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकलती है, शरीर मृत होकर गिर जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा वैसी ही बनी रहती है। भगवान का संदेश अर्जुन को स्पष्ट है, शरीर का नाश होना निश्चित है, इसलिए इस अस्थायी शरीर के मोह में मत पड़ो। धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि मानो। और अर्जुन, तुम युद्ध करो और अपने धर्म का पालन करो। भौतिक शारीरिक कारणों से अपने धर्म की आहुति मत दो। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है और श्री कृष्ण उसे आत्मा और शरीर का रहस्य समझाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो यह सोचता है कि आत्मा किसी को मारता है या फिर यह कि आत्मा मारा जाता है, वह अज्ञानी है। आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही कभी मारा जाता है। आत्मा अमर है, शाश्वत है। इसीलिए गीता कहती है कि हिंसा कभी भी आत्मा के विरुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को न कोई चोट पहुंच सकती है और न ही उसका नाश हो सकता है। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि बिना कारण किसी जीव की हिंसा मत करो। लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो तो उसे टालना भी पाप है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आत्मा के लिए न तो जन्म है न मृत्यु। वह कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मारी जाती। अर्जुन को भगवान यह समझा रहे हैं कि शरीर तो बार बार जन्म लेता और मरता है। भगवान कहते हैं कि जैसे सूर्य कभी बूढ़ा नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी हमेशा एक समान रहती है। शरीर की उम्र बढ़ने से आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। चाहे शरीर में बालपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा, आत्मा सदा एक जैसी रहती है। शास्त्रों में आत्मा को नित्य, शाश्वत और अपरिवर्तनीय कहा गया है। उसका कोई उपपद या सहारा नहीं है। वह स्वयं में पूर्ण है और किसी भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होती। जैसे आकाश सदा से विद्यमान रहता है, वैसे ही आत्मा भी सदा पूर्ण और अजर अमर रहती है। शरीर बदलता है पर आत्मा नहीं बदलती। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें यह समझना चाहिए कि आत्मा को न कभी मारा जा सकता है और न कभी उसका जन्म होता है। जब शरीर नष्ट हो जाए तब भी आत्मा सदा जीवित रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब आत्मा शाश्वत है तो युद्ध में किसी के मरने या मारने का प्रश्न ही नहीं उठता।
मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो व्यक्ति आत्मा के इस रहस्य को जान लेता है वह कभी भी मोह और अज्ञान में नहीं फंसता। ऐसा ज्ञानी जानता है कि हिंसा केवल शरीर तक सीमित है, आत्मा को कोई भी छू नहीं सकता। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए यदि युद्ध आवश्यक हो तो उससे पीछे हटना उचित नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और जर्जर शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करता है। मुंडक उपनिषद में भी आत्मा को दो पक्षियों के समान बताया गया है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक पक्षी जीवात्मा उस वृक्ष के फलों को खाता है यानी भोग करता है, और दूसरा पक्षी परमात्मा केवल देखता रहता है और साक्षी होता है। हे अर्जुन, जैसे वस्त्र बदलना मनुष्य का स्वभाव है, वैसे ही शरीर बदलना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा न तो पुरानी होती है और न कभी नष्ट होती है, वह केवल शरीर बदलती है। तंच नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता और आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। इस श्लोक में भगवान आत्मा की अजेयता और अमृता को स्पष्ट कर रहे हैं। भौतिक जगत की चारों शक्तियां शस्त्र, अग्नि, जल और वायु, ये सब केवल शरीर को प्रभावित कर सकती हैं, आत्मा को नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आत्मा किसी भी भौतिक शक्ति के वश में नहीं है। जो आत्मा को जान लेता है वह जान जाता है कि असली मैं यह शरीर नहीं बल्कि वह शाश्वत आत्मा है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। हे अर्जुन, जिस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है, उस आत्मा के लिए शोक करना व्यर्थ है। 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा अखंड, अचल और अगाध है। यहां भगवान आत्मा की अमरता का और गहरा वर्णन कर रहे हैं। आत्मा का स्वरूप शाश्वत और अटल है। मनुष्य चाहे कितने भी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बना ले, कितने भी आधुनिक हथियार क्यों न हो, लेकिन आत्मा को नष्ट करना असंभव है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, अचल है और सदा समान रहती है। इसलिए किसी भी जीव के मरने या मारने का शोक मत करो। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे सबसे शक्तिशाली यंत्रों से भी नहीं देखा जा सकता। यह इंद्रियों की पकड़ से परे है, लेकिन अदृश्य होने के बावजूद आत्मा विद्यमान है। जैसे आकाश को हम छू नहीं सकते, पर उसका अस्तित्व हर जगह है, वैसे ही आत्मा भी अदृश्य होते हुए भी हर जीव में विद्यमान रहती है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती, यह सदा एक समान रहती है। न तो इसका कोई जन्म है और न मृत्यु, न ही इसे किसी भी वैज्ञानिक उपकरण या भौतिक शक्ति से नापा जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि जब आत्मा इतनी शाश्वत और अचल है तो फिर केवल शरीर के लिए शोक करना अज्ञान है। यदि तुम यह मान भी लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तो भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। भगवान कहते हैं कि मान लो आत्मा का पुनर्जन्म और मृत्यु लगातार होते हैं, फिर भी इसमें शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण यहां दो प्रकार के विचारधाराओं को ध्यान में रखते हैं। पहली, वेदों और गीता का मत जिसमें आत्मा शाश्वत है और अमर है। दूसरी, भौतिकवादी और वैज्ञानिक मत जो मानते हैं कि जीवन केवल शरीर तक ही सीमित है और मृत्यु पर सब समाप्त हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें अपने अपरिहार्य कर्तव्य के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। भगवान यहां अर्जुन को जीवन का अटल सत्य बता रहे हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है और मृत्यु के बाद आत्मा फिर से एक नया शरीर धारण करती है। यह चक्र सदा से चलता आ रहा है, इसलिए मृत्यु पर शोक करना अज्ञान है। जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है, कोई भी इनसे बच नहीं सकता। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु मिलते हैं। जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती तब तक यह चक्र बार बार शाश्वत चलता रहेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हो रहा था। अर्जुन यदि अपने धर्म का पालन करेगा तो यह पुण्य का कार्य होगा, लेकिन यदि अर्जुन शोकवश अपने धर्म का त्याग करेगा तो वह अधर्म में गिर जाएगा। हे भारत,
सभी जीव प्रारंभ में अदृश्य रहते हैं, मध्य अवस्था में प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद पुनः अदृश्य हो जाते हैं। तो फिर शोक करने की क्या आवश्यकता है? भगवान यहां आत्मा और शरीर के अस्तित्व की प्रकृति समझा रहे हैं। आत्मा का स्वरूप शाश्वत है, लेकिन शरीर का स्वरूप बदलता रहता है। जैसे बादल आकाश में प्रकट होते हैं और कुछ समय बाद विलीन हो जाते हैं, वैसे ही शरीर का अस्तित्व भी अस्थायी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसे सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। भगवान यहां आत्मा की अद्भुतता का वर्णन करते हैं। आत्मा इतनी अद्भुत है कि जब कोई इसे जानने की कोशिश करता है तो वह विस्मित रह जाता है। कुछ लोग आत्मा का वर्णन करते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसे सुनकर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि आत्मा इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। इसे न आंख देख सकती है, न कान सुन सकते हैं, न हाथ छू सकते हैं। इसीलिए आत्मा को आश्चर्य कहा गया है। जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, वे भौतिक शक्ति और माया के मोह में फंसे रहते हैं, परंतु जिसने आत्मा को समझ लिया, उसके लिए जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले जीवात्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अमर स्वरूप को पुनः स्पष्ट करते हैं। आत्मा सदा अविनाशी है। शरीर चाहे मिट जाए, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि शरीर की मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। भगवान अब आत्मा पर अपना उपदेश समाप्त करते हैं। उन्होंने आत्मा के शाश्वत, अमर और अविनाशी स्वरूप को अनेक तरीकों से समझाया। हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म का विचार करो तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को उसके स्वधर्म यानी क्षत्रिय धर्म की याद दिला रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि अन्याय और अधर्म का नाश करो और धर्म की रक्षा करो। किसी क्षत्रिय के लिए युद्ध से पीछे हटना अपमान की बात है। क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा करे, भले ही इसके लिए उसे अपने प्राण क्यों न देने पड़े। सामाजिक व्यवस्था में क्षत्रियों का विशेष कार्य है सत्य की रक्षा करना, निर्बल और साधुओं की रक्षा करना और अन्यायी शत्रुओं का नाश करना। युद्ध से भागना या अपने कर्तव्य से पीछे हटना क्षत्रिय के लिए पाप है। इसीलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि धर्म युद्ध में भाग लेना तुम्हारा सर्वोच्च कर्तव्य है। हे पार्थ, क्षत्रियों के लिए सुखद हैं वे अवसर जो अपने आप युद्ध के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसे धर्म युद्ध के अवसर उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। धर्म युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह अन्याय और अधर्म को समाप्त करने के लिए होता है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह समाज की रक्षा करे, धर्म और न्याय की रक्षा करे और अन्यायी शत्रुओं का नाश करे। ऐसे युद्ध का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन को इस धर्म युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। यदि अर्जुन युद्ध से भागेगा तो यह उसके लिए अपमानजनक होगा, लेकिन यदि वह धर्म के लिए युद्ध करेगा तो यह उसका परम सौभाग्य होगा और उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। हे अर्जुन, जो धर्म युद्ध अपने आप प्राप्त हो वह क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा वरदान है। ऐसे अवसरों को त्यागना नहीं चाहिए, लेकिन यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खो दोगे और पाप भी अर्जित करोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान यहां अर्जुन को सामाजिक दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। वे कहते हैं, यदि तुम युद्ध से भागोगे तो लोग तुम्हें कायर और पलायन करने वाला कहेंगे। तुम्हारी वीरता और कीर्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। किसी क्षत्रिय के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक भयानक है। यश अर्जित करने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल एक क्षण लगता है। इसलिए अर्जुन, यदि तुम अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे हटे तो तुम्हारा यश सदा के लिए मिट जाएगा। भगवान अर्जुन को उसके यश और सम्मान की याद दिला रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जिन महायोद्धाओं ने तुम्हें महाबली समझा है, वे यदि देखेंगे कि तुम युद्ध से भाग गए तो वे सोचेंगे कि तुमने भय और कायरता के कारण युद्ध भूमि छोड़ी। इससे तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा मिट जाएगी और तुम्हें अपमान मिलेगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में अनेक कठोर और कटु वचन कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी शक्ति का उपहास उड़ाएंगे।
तुम्हारे लिए इससे बड़ा दुहक और क्या हो सकता है? भगवान स्पष्ट करते हैं कि अपयश और निंदा किसी भी योद्धा के लिए मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होती है। शत्रु तुम्हारी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, वे तुम्हें कायर और पलायन करने वाला कहेंगे। और अर्जुन, तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए इससे बड़ी वेदना और क्या हो सकती है? हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि विजय प्राप्त करोगे तो पृथ्वी के समस्त सुखों का भोग करोगे। इसलिए उठो, दृढ़ निश्चय करके युद्ध करो। सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय, इन सबको समान मानकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप का भागी नहीं बनोगे। यहां भगवान अर्जुन को संभव की शिक्षा दे रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध करते समय सुख या दुख, हानि या लाभ, जीत या हार, इनका विचार मत करो, क्योंकि जब सबको समान दृष्टि से देखा जाता है तो कोई बंधन नहीं रहता और कर्म निष्काम हो जाता है। हे अर्जुन, अब तक मैंने आत्मा के विषय में सांख्य ज्ञान द्वारा तुम्हें समझाया। अब तुम यह बुद्धि योग सुनो, जिससे कर्म करते हुए भी तुम बंधन से मुक्त हो सकते हो। भगवान श्री कृष्ण यहां अध्याय का एक नया चरण आरंभ कर रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग सिखाऊंगा। यदि तुम बुद्धि योग का अभ्यास करते हुए कर्म करोगे तो कर्म का बंधन तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। यहां सांख्य का अर्थ है तत्वों का गहन विवेचन, और बुद्धि योग का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना। भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि यदि वह बुद्धि के साथ संभाव रखकर युद्ध करेगा तो उसके कर्म उसे बांधेंगे नहीं, बल्कि ऐसे कर्म ही मुक्ति के द्वार खोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अब तक जो ज्ञान दिया गया है उसे सांख्य कहते हैं। सांख्य का अर्थ है आत्मा और शरीर का विवेचन। लेकिन भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह नास्तिक कपिल का सांख्य नहीं है, बल्कि वास्तविक सांख्य है, जिसे स्वयं भगवान कपिल ने माता देवहूति को श्रीमद् भागवत में समझाया था। मनुष्य जब प्रकृति और इंद्रिय सुख के मोह में पड़कर सिर्फ भोग को ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है तो वह बार बार जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। परंतु जब वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो उसे बुद्धि योग की प्राप्ति होती है। यही बुद्धि योग उसे कर्म बंधन से मुक्त करता है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल वही है जो हमें परमात्मा के शाश्वत स्वरूप से जोड़ता है। अन्य ज्ञान या दार्शनिक तर्क केवल भ्रमित करते हैं। हे अर्जुन, इस बुद्धि योग में न तो कोई हानि है और न ही कोई विपरीत फल। थोड़ा सा भी अभ्यास मनुष्य को बड़े भय से बचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहां बुद्धि योग की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम निष्काम भाव से बुद्धि योग का अभ्यास करोगे तो इसका थोड़ा सा भी अभ्यास तुम्हें जीवन के बड़े बड़े भय और संकटों से बचा सकता है। भौतिक कार्यों में यदि कोई कर्म अधूरा रह जाए तो उसका परिणाम व्यर्थ हो जाता है, लेकिन बुद्धि योग में किया गया थोड़ा सा भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, उसका स्थायी फल अवश्य मिलता है। कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म कभी नष्ट नहीं होता। यह आत्मा की शुद्धि करता है और जन्म जन्मांतर तक उसका प्रभाव बना रहता है। यदि कोई भक्त साधना शुरू करता है और बीच में छोड़ देता है तो भी उसका आध्यात्मिक लाभ उसके साथ अगले जन्म तक जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, बुद्धि योग का अभ्यास आरंभ करो, यह तुम्हें भय, पाप और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर देगा। हे कुरुनंदन, इस मार्ग पर चलने वाले लोगों की बुद्धि एकनिष्ठ होती है, लेकिन जिनकी बुद्धि अनेक शास्त्रों और विषयों में बंटी होती है उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। भगवान यहां व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं। इसका अर्थ है दृढ़ निश्चय और अडिग श्रद्धा। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है उसका उद्देश्य एकमात्र होता है, भगवान की सेवा और उनके लिए कर्म करना। लेकिन जो लोग सांसारिक मोह और अनेक विषयों में उलझे रहते हैं उनकी बुद्धि चंचल रहती है। लोग कभी स्थिर नहीं हो पाते और बार बार भटकते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में लगी हुई बुद्धि ही सच्ची व्यवसायत्मिका बुद्धि है। इस मार्ग पर व्यक्ति का लक्ष्य केवल एक होता है, भगवान की प्रसन्नता। जिनकी बुद्धि अनेक इच्छाओं और शास्त्रों के दिखावे में बंटी रहती है वे मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाते, लेकिन जिसने अपनी श्रद्धा भगवान में अडिग कर दी है वह जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अभी अर्जुन को व्यवसायत्मिका बुद्धि का महत्व बताया था। इसका अर्थ है भगवान में अटूट विश्वास और एकनिष्ठ श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक सत्य में पूरी दृढ़ता से विश्वास करना। जब कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत में लग जाता है तो वह परिवार, समाज और भौतिक बंधनों से ऊपर उठकर सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है।
ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख दुख, लाभ हानि या यश अपयश से प्रभावित नहीं होता। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष पुष्ट होता है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में कर्म करने से न केवल आत्मा बल्कि परिवार, समाज और संपूर्ण मानवता का कल्याण होता है। लेकिन यह मार्ग तभी पूर्ण होता है जब कोई व्यक्ति अपने गुरु की शरण लेता है, क्योंकि गुरु ही वह प्रतिनिधि हैं जो मनुष्य को कृष्ण की ओर अग्रसर करते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, वे लोग जो वेदों की अलंकारिक वाणी में आसक्त रहते हैं और कहते हैं कि वेदों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वे अज्ञानी लोग हैं। भगवान यहां उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो केवल वेदों के कर्मकांड में ही उलझे रहते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि वेदों का उद्देश्य केवल यज्ञ करना, स्वर्ग प्राप्त करना और भौतिक सुख भोगना है। भगवान अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि हे अर्जुन, ये लोग वेदों का गहरा सार नहीं समझते। वे केवल सतही अर्थ में फंसे रहते हैं और आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म और इंद्रिय भोग के लिए विविध कर्मकांडों में आसक्त रहते हैं। वे इंद्रियों की तृप्ति और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को ही सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। भगवान बताते हैं कि अज्ञानी लोग इंद्रिय सुख और भौतिक ऐश्वर्य में इतने फंस जाते हैं कि वे सोचते हैं कि यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वे यज्ञ और कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल स्वर्ग की सुख सुविधा पाना होता है। इस कारण वे आत्मा और मोक्ष के वास्तविक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। जो लोग भोग विलास और ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, उनका मन स्थिर नहीं रहता। ऐसे लोग भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाते। यहां भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इंद्रिय सुख और भौतिक ऐश्वर्य के मोह में पड़े हुए लोग आत्मा और परमात्मा की ओर स्थिर मन से नहीं बढ़ सकते। उनका मन बार बार भौतिक इच्छाओं की ओर भागता है, इसलिए वे कभी भी गहरी एकाग्रता और भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम का वर्णन हुआ है। तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, सुख और दुख से परे होकर, लाभ और हानि से निर्लिप्त रहकर आत्मा में स्थित हो जाओ। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वेदों का कर्मकांड भाग मुख्य रूप से भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, लेकिन आत्मा का लक्ष्य इससे कहीं ऊपर है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें इन तीनों गुणों से परे उठकर आत्मा में स्थित होना है। न लाभ की चिंता करनी है, न हानि की, न सुख में बह जाना है, न दुख में टूटना है। जैसे किसी छोटे से कुएं का प्रयोजन उस समय समाप्त हो जाता है जब सामने एक विशाल जलाशय उपलब्ध हो, उसी प्रकार वेदों का समस्त प्रयोजन उस ज्ञानी पुरुष के लिए व्यर्थ हो जाता है जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है। वेदों का उद्देश्य केवल यज्ञ या कर्मकांड करना नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर मनुष्य को ले जाना है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को जान लेता है, उसके लिए वेदों के कर्मकांड की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वह सीधे दिव्य ज्ञान और भक्ति में प्रवेश कर जाता है। अर्जुन दुविधा में भारी स्वर से कहता है, हे माधव, युद्ध भूमि में खड़े होकर मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं सोचता हूं, यदि कर्म करूं तो उसका फल क्या होगा? क्या मुझे कर्म करना चाहिए या फल की चिंता करनी चाहिए? श्री कृष्ण गंभीर, शांत और दिव्य स्वर में कहते हैं, हे पार्थ, सुनो। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु मत बनो और अकर्मण्यता में भी आसक्त मत हो। अर्जुन आश्चर्य और जिज्ञासा से, हे केशव, यदि फल मेरा अधिकार नहीं है तो मनुष्य क्यों प्रयास करता है? लोग क्यों श्रम करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। फल तो समय, परिस्थिति और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। जो कर्म फल की चिंता छोड़कर निष्ठा से अपना कर्तव्य करता है, वह सच्चा योगी है। याद रखो अर्जुन, कर्म ही पूजा है, कर्तव्य ही साधना है और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। अर्जुन, हे मधुसूदन, अब मुझे समझ आया। मैं केवल अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, यही है कर्मयोग हे अर्जुन। निस्वार्थ कर्म ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। हे अर्जुन, योग का अर्थ है अपने कर्म में स्थित रहना, परिणाम की चिंता छोड़ देना और हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना। जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही आते रहते हैं,
लेकिन सच्चा योगी वही है जो न सफलता से अभिमानी होता है और न असफलता से निराश। योगस्थ व्यक्ति कर्म करता है पर फल की आसक्ति में बंधता नहीं। वह जानता है कि उसका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है, परिणाम की चिंता किए बिना। यही समत्व योग है, जहां मनुष्य हर स्थिति में शांत रहता है। याद रखो, असली योग वही है जहां मनुष्य अपनी चंचल इंद्रियों को वश में रखकर कर्तव्य पर ध्यान देता है। फल की आशा और निराशा दोनों को त्याग कर जब कोई कर्म करता है तो वही कर्मयोगी कहलाता है। इसलिए जीवन में हर कार्य को संभव से करो, न सफलता से घमंड, न असफलता से दुख। कर्तव्य करते जाओ, फल को भगवान पर छोड़ दो। हे धनंजय, सच्चा योगी वही है जो कठिन से कठिन कर्मों को भी बुद्धि और श्रद्धा के साथ करता है, परंतु फल की इच्छा से दूर रहता है। क्योंकि कर्म करते हुए जो मनुष्य फल की आशा में बंध जाता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार उलझता है। लेकिन जो ईश्वर को अपना सर्वस्व मानकर उनकी शरण में कर्म करता है, वही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, कर्म करना ही जीवन है, परंतु वह कर्म जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार किया जाए, वही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। संसार में अधिकतर लोग पहले फल की इच्छा करते हैं, फिर उसके लिए कर्म करते हैं। लेकिन जो सच्चा साधक है, वह पहले ईश्वर को प्रसन्न करने का संकल्प करता है, फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। याद रखो, ईश्वर को प्रसन्न करने के बिना कोई भी कर्म पूर्ण नहीं है, क्योंकि फल की आसक्ति से किया गया कार्य हमें और अधिक बंधनों में फंसा देता है। इसलिए अर्जुन, तुम अपने हर कार्य को ईश्वर की भक्ति में अर्पित करो, फल की चिंता छोड़ दो। यही बुद्धि योग है, यही सच्चा धर्म है। जो मनुष्य सफलता और असफलता, सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, वह किसी भी परिणाम से बंधा नहीं रहता। और यही योग है, सच्चा कौशल, कर्म को करने की कला। अर्जुन, जीवन में हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन जो योगी है वह फल में नहीं फंसता। वह केवल अपना कर्तव्य करता है और फल को भगवान पर छोड़ देता है। इस प्रकार वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और अंततः उस परम पद को प्राप्त करता है, जहां न कोई दुख है न कोई बंधन। वह परम शांति है, जहां आत्मा भगवान में विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के अंधकार को पूरी तरह पार कर जाएगी, तो तुम सब सुनी सुनाई बातों और शास्त्रों के द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे। उस समय तुम्हारा मन केवल सत्य पर टिका रहेगा। तुम्हें हर ओर वही ज्ञान दिखाई देगा जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मनुष्य बार बार मोह में फंस जाता है, कभी रिश्तों में, कभी धन में, तो कभी नाम और यश में। और यही मोह उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। लेकिन जो साधक मोह को पार कर लेता है, वह स्थिर हो जाता है। वह जान लेता है कि शाश्वत सत्य केवल ईश्वर है, बाकी सब अस्थायी है। हे धनंजय, जब तुम्हारी बुद्धि इस अवस्था में पहुंच जाएगी, तो तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। तुम्हें शांति भी मिलेगी और मुक्ति भी। यही ज्ञान का सर्वोच्च फल है। हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन वेदों की अनेक वाणी और शब्दों के जाल से विचलित नहीं होगा, बल्कि स्थिर और निश्चल रहेगा, तब तुम सच्ची दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकोगे। मनुष्य का ज्ञान अक्सर शास्त्रों के शब्दों तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन साधक को केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके सार पर ध्यान देना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो बाहरी तर्कों और बहसों में उलझकर अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर बढ़ता है। अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह से मुक्त होकर संभव में स्थिर हो जाएगी, तब तुम आत्म साक्षात्कार कर सकोगे, और वही आत्म साक्षात्कार जीवन का परम लक्ष्य है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई हो, जो संभव में स्थित हो, उसका लक्षण क्या है? वह किस प्रकार बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? हर मनुष्य की अपनी एक पहचान होती है। जैसे धनवान की पहचान उसके धन से होती है और रोगी की पहचान उसके रोग से, उसी तरह स्थिर बुद्धि वाला योगी भी अपने विशेष लक्षणों से पहचाना जाता है। स्थिर प्रज्ञ पुरुष, यानी जो अपनी बुद्धि को ईश्वर में स्थिर कर चुका है, उसके वचन, उसका आचरण और उसका जीवन, सब में शांति और संतुलन दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी वाणी कैसी है, क्योंकि वाणी ही मनुष्य का असली परिचय है। जैसे कोई व्यक्ति तब तक अज्ञात रहता है जब तक वह बोलता नहीं, लेकिन जैसे ही वह बोलता है, उसका स्वभाव और उसका मन प्रकट हो जाता है।
और यही कारण है कि स्थिर बुद्धि वाला योगी केवल कृष्ण कथा, केवल ईश्वर से जुड़ी बातें ही करता है। उसकी भाषा पवित्र होती है, उसकी दृष्टि दिव्य होती है और उसका जीवन आध्यात्मिकता का उदाहरण बन जाता है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और जब उसका मन स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, तभी उसे स्थिर बुद्धि यानी स्थिर प्रज्ञा कहा जाता है। स्थिर प्रज्ञ पुरुष वही है जिसका मन न सुख में डोलता है न दुख में विचलित होता है, जो भय, क्रोध और आसक्ति से मुक्त हो चुका है, जो हर परिस्थिति में एक समान रहता है। ऐसा पुरुष तीनों तापों, शरीर के दुख, मन के दुख और बाहरी दुखों के बीच भी शांत और स्थिर बना रहता है। वह प्रसन्न रहता है क्योंकि उसकी प्रसन्नता संसार पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मा और ईश्वर पर आधारित होती है। वह साधक न सुख में आसक्त होता है न दुख में विचलित, न किसी से भयभीत होता है न किसी पर क्रोधित। उसका मन स्थिर और शांत बना रहता है। यही है स्थिर प्रज्ञ मुनि का लक्षण। हे अर्जुन, वह ज्ञानी पुरुष जिसे न शुभ चीजों की प्राप्ति प्रसन्न करती है और न ही अशुभ चीजों का आना उसे दुखी करता है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसा योगी संसार के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि हर सुख अस्थायी है और हर दुख भी अस्थायी है, इसलिए वह न किसी की अधिक चाह करता है और न किसी चीज से घृणा। स्थिर बुद्धि साधक अपने संकल्प पर अडिग रहता है, चाहे उसे सफलता मिले या असफलता, लाभ हो या हानि, वह समान भाव रखता है। उसकी बुद्धि हिलती नहीं, उसका मन डोलता नहीं। वह समझ चुका है कि इस संसार में शुभ अशुभ, सुख दुख सब केवल क्षणिक अनुभव हैं। सच्चा सुख केवल ईश्वर की भक्ति में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जैसे कछुआ अपने अंगों को खींचकर खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियां ही मनुष्य को भटकाती है। आंखें, कान, जीभ, त्वचा और मन, ये सब विषयों की ओर भागते रहते हैं। और जब मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है तो वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन साधक जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह स्थिर चित्त होकर ईश्वर की ओर बढ़ता है। वह जानता है कि सच्चा सुख बाहरी विषयों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और भगवान की भक्ति में है। ऐसा योगी दुनिया की लहरों में नहीं डोलता, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। वह प्रसन्न भी रहता है और परम सत्य की ओर भी अग्रसर होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मनुष्य भले ही इंद्रियों के भोग से दूर हो जाए, लेकिन विषयों की आसक्ति उसके मन में बनी रहती है। यह आसक्ति तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वह ईश्वर का उच्चतम आनंद अनुभव न कर ले। जब साधक भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है तो विषयों का आकर्षण स्वयं ही मिट जाता है, क्योंकि उस समय उसका मन सच्चे रस, सच्चे आनंद में डूब जाता है। तभी वह वास्तव में स्थिर बुद्धि कहलाता है। हे पार्थ, इंद्रियां बहुत प्रबल और वेगवान होती हैं, यहां तक कि विवेकी पुरुष का मन भी कभी कभी इनसे विचलित हो जाता है। इसीलिए साधक को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, क्योंकि जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी, मन स्थिर नहीं होगा, और जब मन स्थिर नहीं होगा तो आत्मज्ञान भी संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो साधक अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि कहलाता है। मनुष्य की इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं, वे हर समय विषयों और कामों की ओर भागती रहती हैं। लेकिन जब साधक अपनी इंद्रियों को रोककर भगवान की सेवा में लगा देता है तो उसकी बुद्धि डगमगाती नहीं। ऐसा साधक न विषयों से मोहित होता है न परिस्थितियों से विचलित। उसकी स्थिरता का कारण केवल यही है कि उसका मन निरंतर ईश्वर में लीन रहता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर भगवान को ही अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, उसका ज्ञान स्थिर हो जाता है। वह वास्तव में स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य बार बार विषयों का चिंतन करता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रमित होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पूरा जीवन विनाश की ओर बढ़ जाता है। इसलिए अर्जुन, साधक को विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही चिंतन धीरे धीरे उसे बांधता है और अंततः पतन का कारण बन जाता है। वह योगी जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है और अपने मन को ईश्वर की ओर लगाता है, वही इस पतन से बच सकता है। श्री कृष्ण ने कहा,
हे अर्जुन, जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर विषयों से दूर हो जाता है और अपनी चेतना को मेरे चरणों में स्थिर कर देता है, तब वह वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। इंद्रियों का वश में होना ही सच्चा योग है, क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण के बिना मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक सच्चा सुख भी असंभव है। ऐसा साधक न आसक्ति से बंधा रहता है, न द्वेष से दूषित होता है। उसका मन निर्मल हो जाता है, और जब मन निर्मल होता है तो ईश्वर की कृपा स्वतः बरसती है। भगवान की कृपा मिलने पर उस साधक का हृदय शांत हो जाता है। वह हर प्रकार की बेचैनी, हर प्रकार के दुख और अशांति से मुक्त हो जाता है। यही सच्चा योग है, जहां मनुष्य भगवान की शरण में आकर आत्मिक शांति और दिव्य आनंद प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो साधक आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है और उन्हें ईश्वर की सेवा में लगाता है, वही वास्तव में मेरी कृपा का पात्र बनता है। ऐसा व्यक्ति मन से शांत होता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है और वह ईश्वर की करुणा से गहन शांति और सुख को प्राप्त करता है। साधक का जीवन तभी सफल होता है जब उसकी इंद्रियां ईश्वर की ओर प्रवृत्त हों, क्योंकि बाहरी संयम तो अस्थायी है, लेकिन जब मन भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है तो विषयों का आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। जो साधक इस अवस्था को प्राप्त करता है, उसे ईश्वर की पूर्ण कृपा मिलती है। वह संसार की उलझनों से मुक्त होकर सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, उसकी चेतना प्रसन्न हो जाती है और उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। ऐसे साधक के लिए संसार के तीनों ताप, शरीर का दुख, मन का दुख और बाहरी दुख सब समाप्त हो जाते हैं। वह हर स्थिति में शांत और संतुष्ट बना रहता है। लेकिन हे पार्थ, जो मनुष्य ईश्वर से संबद्ध नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जिसका मन स्थिर नहीं, वह शांति नहीं पा सकता, और बिना शांति के मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रचंड हवा से नाव बहकर दूर चली जाती है, उसी प्रकार जब इंद्रियां किसी एक भी विषय पर मन को बांध लेती हैं, तो वह मनुष्य की बुद्धि को भी बहा ले जाती है। इसलिए जो साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और उन्हें विषयों से दूर रखता है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। हे महाबाहु, इंद्रियों को संयमित करना ही स्थिर चित्त का मार्ग है, क्योंकि जब तक इंद्रियां विषयों में भटकती रहेंगी तब तक मनुष्य स्थिर बुद्धि नहीं बन सकता। लेकिन जब वे नियंत्रित हो जाती हैं तो साधक ईश्वर पर केंद्रित होकर सच्ची शांति और ज्ञान को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो समय सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी योगी के लिए जागरण का समय है, और जो समय सब जीवों के लिए जागरण है, वह आत्मनिष्ठ मुनि के लिए रात्रि के समान है। इसका अर्थ यह है, साधारण मनुष्य सांसारिक विषयों और भोगों में डूबे रहते हैं, उनके लिए वही सब जीवन का दिन है। लेकिन आत्मनिष्ठ साधक के लिए यह सब अज्ञान और अंधकार के समान रात्रि है। वहीं दूसरी ओर जिस आत्मज्ञान में साधक जागृत रहता है, उसी को सांसारिक मनुष्य व्यर्थ और महत्वहीन समझकर सोए रहते हैं। यही अंतर है सामान्य मनुष्य और स्थिर बुद्धि योगी में। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जिस प्रकार नदियां अपनी जलधारा लेकर समुद्र में प्रवेश करती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा से न घटता है और न बढ़ता है, उसी प्रकार जो साधक सभी इच्छाओं के प्रवाह को अपने भीतर समाहित कर लेता है और स्वयं शांत रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो पुरुष सभी भोग वासनाओं को त्याग देता है, जो अपने अधिकार से परे किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता और जो अहंकार से रहित सदा शांत चित्त रहता है, वही सच्चे अर्थों में शांति को प्राप्त करता है। हे पार्थ, यह जो अवस्था है, यही ब्रह्मी स्थिति कहलाती है। इसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, और यदि जीवन के अंतिम समय में भी साधक इस स्थिति को प्राप्त कर ले, तो वह परमात्मा में लीन होकर सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है, जब मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, जब वह अहंकार और आसक्ति से मुक्त हो जाता है और जब उसका मन भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त करता है। यही वह अवस्था है जहां साधक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करता है। हे पार्थ, मनुष्य यदि एक क्षण के लिए भी कृष्ण भावनामृत जीवन को अपनाता है,
तो वह वास्तविक शांति और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यहां तक कि यदि कोई साधक अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी अपना मन भगवान में स्थिर कर दे तो वह तुरंत ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को ही ब्रह्मी स्थिति कहा गया है, जहां साधक सभी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर भगवान की दिव्य शरण में स्थित रहता है। यही स्थिति है जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक भगवान के धाम में प्रवेश करता है। इस प्रकार दूसरा अध्याय सांख्य योग पूर्ण होता है। यह अध्याय कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों की नींव रखता है। यही उपदेश आने वाले अध्यायों की गहराई और मार्गदर्शन का आधार है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 सांख्य योग का उपदेश समाप्त किया। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति केवल इच्छाओं के त्याग से मिलती है। स्थिर बुद्धि वही है जो आसक्ति और मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, और जो साधक भगवान में मन को स्थिर कर देता है वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय कर्मयोग का उपदेश देंगे, जहां वे अर्जुन को यह समझाएंगे कि केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले अध्याय में श्री कृष्ण हमें कर्म और धर्म का गहरा रहस्य बताएंगे। अगर आपको यह अध्याय सुनकर अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आने वाले अध्यायों की दिव्य यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपकी एक टिप्पणी हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। जय श्री कृष्ण।